हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 8 सुदामा चरित, क्लास 8 चैप्टर 8 सुदामा चरित। सुदामा चरित पाठ की हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सुदामा चरित बहुत ही सरल पाठ है और बहुत ही मज़ेदार पाठ है। तो शुरू करते हैं। शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुण पाय उपाने को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकुसा वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बहुत ही सुंदर है। तो इसमें सुदामा चरित पाठ में हम इसकी व्याख्या करने से पूर्व इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये किस घटना का वर्णन है, कहाँ का वर्णन है। तो सुदामा जी और श्री कृष्ण है वो बाल सखा है और गुरुकुल से ही, गुरु आश्रम से ही वो साथ में रहे हैं और मित्र थे। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, साथ रहते थे। वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में श्री कृष्ण जी द्वारिका नगरी में आ गए। उनके द्वारिकाधीश और राजा थे सुदामा जी थे। वो गुरु आश्रम से निकल के, वो उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो गुरु आश्रम से निकल के गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा याचन करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जो जीवन का निर्वाह था वो अत्यंत ही कठिन था। तो उनकी पत्नी उन्हें बार बार उलाहना देती थी कि श्री कृष्ण भगवान तो आपके मित्र हैं, बाल सखा है और वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है और वो तो द्वारकाधीश है। आप उनसे अपनी गरीबी दूर करने का आग्रह क्यों नहीं करते, उनसे आप सहायता क्यों नहीं मांगते। लेकिन सुदामा जी स्वावलंबी थे, स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा नहीं, श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, तो फिर वो मेरी दीन दशा को जानते भी हैं, तो फिर वो मेरी गरीबी को, मेरी दुर्दशा को दूर क्यों नहीं करते। लेकिन उनकी पत्नी बार बार कहती थी आप जाइए, उन्हें बताइए, तभी उन्हें पता चलेगा। लेकिन सुदामा जी नहीं मान रहे थे। लेकिन बार बार आग्रह करने पर वो मान गए कि चलो तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। तो जाने के लिए पत्नी ने उन्हें चावलों की भेंट दी पड़ोसियों से लाके कि आप ये भेंट श्री कृष्ण जी को दे देना। तब श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए सुदामा जी वहाँ से रवाना होते हैं और श्री कृष्ण जी के द्वारिका नगरी में आके वो द्वारिका नगरी की जो सुंदरता है उसकी चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको देखकर वो बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं। तो देखते देखते वो श्री कृष्ण के महल के बाहर ही पहुंच जाते हैं और द्वारपाल से श्री कृष्ण जी के निवास स्थान का पता पूछते हैं और द्वारपाल जी के बताने पर अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो इसी का जो द्वारपाल ने उनसे पूछा है और द्वारपाल जी श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, सुदामा जी के बारे में बताते हैं कि द्वार पर कोई खड़ा है दुर्बल ब्राह्मण और आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। उसी का वर्णन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुण पाय उपाने को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे द्वारपाल जी श्री कृष्ण से सुदामा जी के हाव भाव का वर्णन करते हैं, उनकी वेशभूषा का और उनकी दशा है उसका वर्णन करते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, कि हमारे द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगा न, तो उसने न तो सिर पर, अपने शीश पर पगड़ी धारण कर रखी है, न जगह तन में और न तन पर ढीला ढाला कोई कुर्ता भी धारण कर रखा है। प्रभु, हे प्रभु, जाने को आही, पता नहीं न जाने वो कहाँ से आया है, बसे के ही ग्राम, और न जाने वो कौन से ग्राम का निवासी है, कौन से गांव में बसता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, कि उसने फटी सी धोती धारण कर रखी है, लटी दुपट्टी और फटा सा दुपट्टा धारण कर रखा है। अरु पाय उपाने को नहीं सामा, अरु और पाय पैरों में, उपाने पहनने को,
ना ही सामा, कुछ भी समा नहीं रखा। और उसने पैरों में पहनने के लिए कुछ भी समा नहीं रखा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि हमारे महल के द्वार पर खड़ा है द्विज ब्राह्मण दुर्बल एक, कि हमारे महल के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहियो रहता है चकिसो आश्चर्यचकित होकर, वसुधा धरती अभिरामा सुंदरता, कि द्वारिका नगरी की धरती की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। कि जो उसने द्वारिका नगरी देखी है उसकी धरती की सुंदरता, महल की सुंदरता को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और बार बार दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के धाम निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इस प्रकार से जो द्वारपाल है उसने श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा की जो दशा है, उसकी जो हालत है उसका वर्णन किया है और श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताया है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे जब द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता है तो सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर और वहीं नंगे पैरों से दौड़े चले आते हैं अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए, और उनसे मिलकर उन्हें गले लगकर वो उन्हें महल के भीतर लाते हैं और अपने आसन, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाते हैं। और उनकी दीन दशा देखकर वो बहुत ही द्रवित होकर रोने लग जाते हैं और उनकी हालत देखकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। तो इन्हीं बातों का वर्णन किया है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं और कैसा वो व्यवहार करते हैं, उन्हीं का वर्णन है। ऐसे बेहाल बेवाविन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोए। तो श्री कृष्ण जी सुदामा के पैरों की ओर देख रहे हैं, उनकी जो दशा है उनको देखकर दुखी होकर कहते हैं कि ऐसे बेहाल बियाविन सो कि तुम्हारे पैरों की बिवाइयाँ हैं, एड़ियाँ हैं, वो इतनी फटी हुई और इतनी बेहाल है। पग कंटक जाल, और तुम्हारे पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है। पुनि जोई, और उन पैरों को वो बार बार देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा, कि हे मित्र कि तुमने बहुत दुख पाए हैं, बहुत दुख प्राप्त किया है। महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने बहुत ही दुख प्राप्त किया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, कि तुमने आने में इतने दिन क्यों खो दिए, कि तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आ गई। आने में तुमने इतने दिन क्यों खो दिए, तुम पहले ही मेरे पास चले आते। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, कि दूसरों पर करुणा करने वाले करुणा निधि, दूसरों पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण जी करुणा करके द्रवित होकर रो दिए, रोने लग गए, दुखी होकर रोने लग गई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी से भरी परात मंगाई थी, लेकिन वो द्रवित होकर इतने उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि पानी से भरी हुई परात को उन्होंने छुआ तक भी नहीं। उनके नैनन के जल सो पग धोए, उन्होंने नेत्रों के जल से ही, नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उन आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत ही सुंदर किया है। पानी परात को हाथ छुओ नाही नैनन के जल सो पग धोए, तो पानी से भरी हुई परात को छुआ तक भी नहीं और अपने नेत्रों के जल से, आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। तो उनकी दीन दशा का यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे देखो क्या होता है, उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है। आगे श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं, सुदामा जी की पत्नी ने उनके साथ भेंट भेजी थी चावलों की, तो सुदामा है वो संकुचित होकर श्री कृष्ण के राज सी ठाट बाट को देखकर संकुचित होते हैं
और वो उनको श्री कृष्ण को देने से संकोच कर रहे हैं कि श्री कृष्ण तो ऐसे राज ठाट बाट है, वो मेरे चावलों को देखकर, पोटली को देखकर हंस न पड़े और मेरा मजाक न बना दे। तो वो उनको छुपा रहे हैं कि श्री कृष्ण को पता न लग जाए, लेकिन श्री कृष्ण जी को तो पता लग गया। तो वो उन्हें उपालम देते हुए कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काक में रहे के हो कहो के ही हेतु। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाभी ने हमें देने के लिए कुछ दिया है, कछु भाभी हमको दियो, कि कुछ तो भाभी ने हमें देने के लिए दिया है, सो तुम काहे न दे, कि वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चांपी पोटरी काक में, चांपी यानी छुपाना, पोटरी पोटली, काक बगल में, कि तुम उस पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हो, रहे कहो के ही हेतु, और ये कार्य तुम किस कारण किस हेतु कर रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। अब आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी पिछली बात, जब वो गुरु आश्रम में रहते थे, आगे चना गुरु मातु देते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गुरु आश्रम की एक घटना, कि जब श्री कृष्ण और सुदामा जी साथ साथ में आश्रम में पढ़ते थे, तो एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ कर लाने के लिए भेजा। तो गुरु माता ने चने सुदामा को दिए थे, सुदामा ने अपने पास रखे। तो कृष्ण ने चढ़कर दोनों लकड़ियां तोड़ने गए और भारी बरसात हो रही थी। तो कृष्ण जी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे खड़े सुदामा एकत्र कर रहे थे। तभी बरसात शुरू हो गई और नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता के दिए हुए चने को चबाने लग गए। तो श्री कृष्ण ने जब आवाज़ सुनी तो कहा, हे मित्र तुम क्या खा रहे हो। सुदामा जी ने कहा, मित्र कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, सर्दी के कारण बस दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। और नीचे आए और चोरी छिपे सारे चने खाने पर उन्होंने सुदामा से कहा कि तुमने मेरे हिस्से के भी चने खा लिए, तुमने मेरे हिस्से के भी नहीं छोड़े हैं। तो उसी बात को दोबारा यहाँ पर याद दिलाते हुए कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दयते तले तुम चाबी हमें नहीं देने की। गुरु माता में जब हम गुरु आश्रम में रहते थे तब भी गुरु माता ने हमें चने दिए थे खाने के लिए, वो भी तुमने अकेले ही चबा लिए थे, हमें नहीं देने। ले तुम चाबी हमें नहीं देने की, वो भी तुमने अकेले ही चबा लिए थे, हमें खाने के लिए नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीने, कि श्याम कहो श्री कृष्ण जी है, मुस्काए सुदामा सो मुस्कुराते हुए सुदामा जी से कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू परवीने, कि चोरी करने की आदत में तुम बहुत ही प्रवीण हो, बहुत ही कुशल हो। यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, चोरी की आदत के लिए तो श्री कृष्ण जी प्रसिद्ध थे, उनका नाम भी माखन चोर था, माखन की चोरी करते थे घर घर जाकर, उनके घर में भी माखन का बहुत भंडार था, लेकिन फिर भी वो दूसरी गोपियों के यहाँ पर माखन की चोरी किया करते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुदामा को ही चोर ठहरा दिया कि श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीणे, कि श्याम श्री कृष्ण जी है सुदामा से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू परवीणे, चोरी करने की आदत में तुम बहुत ही प्रवीण हो। पोटरी काक में चांपी रहे तुम खोलत नाही सुदारस बिने, कि जो भाभी ने हमारे लिए पोटली भेजी है उसको तुम बगल में चांपी रहे तुम, छुपा रहे हो तुम, खोलत नाई उस पोटली को खोलते क्यों नहीं, जो कि सुधारस भीने, कि भाभी के प्रेम के अमृत रूपी रस से भीने हुए हैं। भाभी ने हमारे लिए प्रेम पूर्वक जो भेंट भेजी है उस प्रेम रूपी अमृत रस में भीगे हुए हैं, उनको तुम खोलते क्यों नहीं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली पिछली, बानी आदत, अजो आज, न तजो तुम त्याग रहे हो, कि पिछली बानी आदत, कि पिछली आदत को तुम आज भी त्याग नहीं रहे हो। पिछली जो गुरु माता के आश्रम में किया था, पिछली आदत को तुम आज भी नहीं त्याग रहे हो। तेसई भाभी के तंदुल कीने, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट नहीं देना चाहते हो। तुम्हारी जो पिछली आदत है उसी के कारण तुम भाभी की भेंट है वो मुझे नहीं देना चाहते। हमने पिछले पदों में पढ़ा था कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी जाते हैं
और उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही द्रवित होकर रोने लगते हैं। उनकी दीन दशा को देखकर उन्हें कहते हैं कि आप मित्र पहले क्यों नहीं आए। तो श्री कृष्ण और सुदामा का मिलाप होता है, मित्रता का मिलाप होता है और उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया था, सत्कार किया था और कुछ दिन सुदामा जी उनके महल में रहे भी। श्री कृष्ण जी ने उनको ससम्मान विदा किया था। तो जब विदा होके सुदामा जी अपनी नगरी अपने गांव में लौट रहे थे तो रास्ते में उनके मन में जो विचार आ रहे थे उन्हीं विचारों का यहाँ पे वर्णन है। श्री कृष्ण जी ने उनका बहुत ही आनंद रूप से स्वागत किया था, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया था, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको जाते वक्त कुछ भी भेंट नहीं दी थी। उसी का मन में विचार करते हुए सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं कितनी आशा कितनी उम्मीद लेकर द्वारिका नगरी आया था। श्री कृष्ण जी ने मेरे मित्र ने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया था, मेरा सत्कार किया था और मुझे बहुत अच्छी तरह रखा। लेकिन विदाई में उन्होंने मुझे क्या दिया, जिस आशा उम्मीद से मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेजा था, अब मैं उसी को कह दूंगा लो संभाल के रखो। तो उन्हीं का वर्णन है। तो चलो पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं अपने मन में, पहले इनके शब्दार्थ कर लेते हैं। पुलकनी प्रसन्नता, उठी मिलनी मिलनी यानी मिलना, वह आदर की बात, पठवनी विदाई विदा करना, कछु न जानी जात कुछ भी कहा नहीं जा सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त यानी हाथ फैलाते हुए मांगते फिरे, तनक दही के काज, काज यानी थोड़े से, तनक माने थोड़े से दही के कारण। कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो हो गया, हरि को राज समाज। हो आवत नाही, हो यानी मैं, आवत आता नहीं, वो तो यहाँ वाही पठियो ठेली, वाही यानी वो ही पठियो भेजा था यहाँ पे। अब कहियो समुझाए कि अब मैं कहूँगा समझा के समझा करके, बहु बहुत धन धरो सकेली, यहाँ पे संभाल कर, सकेली यानी संभाल कर। तो सुदामा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की जब मुझसे मिले तो वह पुलकनी कि उनकी जो प्रसन्नता है कि सुदामा जी सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इस प्रकार से आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, उनकी प्रसन्नता और वह उठी मिलनी और प्रेम से मुझे गले लगाना और सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर और मेरे पैर धोना, सब कितना अच्छा था। वह आदर की बात, उन्होंने मुझे कितना आदर दिया, कितना मुझे सम्मान दिया, बहुत ही अच्छी बात है। पर वह पठवनी गोपाल की, पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। कि वह पठवनी गोपाल की श्री कृष्ण की विदाई तो देखो, कछु न जानी जात, उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए, क्या समझा जाए। फिर वो श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि वो ही तो श्री कृष्ण जी है जो तनिक से माखन के लिए घर घर मांगते फिरते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि वो ही श्री कृष्ण है जो कि घर घर ओढ़त यानी हाथ मांगते, हाथ फैलाए फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। घर घर कर फिरते फिरे तनक दही के काज, थोड़े से दही के कारण, थोड़े से दही को मांगने के लिए घर घर फिरते हैं, वो मुझे क्या देंगे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी हो गए हैं, राजा हो गए हैं। हरि को राज समाज, की वो एक राज समाज के अधिकारी हो गए हैं, राज समाज उनका इतने ठाट बाट हो गए हैं, लेकिन है तो वो ही माखन चोर। हो आवत नाही हूँ तो, कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं, हो आवत नाही हूँ तो, कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं, परंतु वाही पठी उठेली, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा था, उसी ने मुझे यहाँ पर बार बार कहकर भेजा। वाही पठियो ठेली, कि उसने मुझे बार बार कहकर यहाँ पर भेजा था।
अब कहियो समझाए कि, अब वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अब समझाकर कह दूंगा। अब कहियो समझाए कि, उसे अब समझाकर कह दूंगा। बहु धन धरो सकेली कि श्री कृष्ण ने ये जो बहुत सारा धन भेजा है मेरे साथ, उसको संभाल कर रख ले। अपनी पत्नी को संबोधित करते व्यंग्य रूप में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ ये जो धन भेजा है बहुत सारा, अब इसको संभाल कर रख लो। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे पद का वर्णन करते हैं। वे सोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के में अब द्वारका आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। अति सुंदर। अब इसमें देखते हैं, अब जब सुदामा जी द्वारिका नगरी से विदा होकर जब अपनी नगरी अपने ग्राम में पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने देखो यहाँ पर क्या चमत्कार किया है। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के साथ कुछ नहीं भेजा, लेकिन बिना सुदामा जी को ज्ञात हुए उन्होंने उनकी नगरी, उनके जो परिवार की हालत है उनकी नगरी को ही परिवर्तन कर दिया। जहाँ उनकी पहले झोंपड़ी थी वहाँ पर उन्होंने महल कर दिया, और उनके घर के बाहर घोड़े हाथी ये सब विराजमान है। और उनकी पत्नी जो कि उनकी पत्नी है वो आभूषणों से लदी है, यानी उनका जो जीवन है उन्होंने परिवर्तन कर दिया। लेकिन सुदामा जी को इसके बारे में तनिक भी ज्ञात नहीं है। उसी का तो वो अपनी नगरी में आते हैं, अपने गांव में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो द्वारिका नगरी जैसा ही लग रहा है। तो उनको भ्रम होता है कि मैं द्वारिका नगरी वापस न आ गया हूँ, और वो अपनी झोंपड़ी को ढूंढते हैं, फिरते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। अब झोंपड़ी कहाँ है, वो तो महल में परिवर्तित हो गई है। उसी का वर्णन है, चलो देखते हैं। तो सुदामा जी जब द्वारिका से खाली हाथ लौटते हैं, तो फिर सुदामा जी अपनी नगरी को देखकर सोचने लगते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कि वैसा ही राज समाज, यानी जैसा मैं द्वारिका में देख के आया हूँ, द्वारिका में मैं छोड़ के आया हूँ, वैसा ही राज समाज बना हुआ है, द्वारिका जैसी ही लग रही है। और गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि यहाँ पर अनेक हाथी और गज हाथी बाजी घोड़े, यहाँ पर अनेक हाथी और घोड़े विराजमान है। और इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए हैं। मन संभ्रम छायो, उनके मन में भ्रम छा गया है। क्या भ्रम छा गया? केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि केंधो कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, कि मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि कहीं मैं रास्ता भूलकर तो यहाँ नहीं आ गया हूँ, कि मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, और क्या मैं फिर के घूम फिर के मैं अब द्वारका वापस न आ गया हूँ। बोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। तो इसमें बोन यानी भवन, बिलो की बे उनको निहारते हुए, को मन लोचत मन लोच रहा है। भवन यानी अपना घर, सुदामा जी को अपना भवन बिलो की बे अपने घर को ढूंढने के लिए मन लोच रहा है, या मन उत्सुक हो रहा है। भवन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। कि भवन भवन बिलो के बे यानी अवलोकन को मन लोच रहा है, कि अपने भवन को, अपना जो घर है उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए मन लोचत, उनका मन लोच रहा है, उनका मन उत्सुक हो रहा है। सोचत ही सब गांव मंझायो, और ये सोचते सोचते उन्होंने सारा गांव मंझाया, यानी सारा गांव छान मारा, लेकिन उनको अपना घर न मिला। अपने घर को ढूंढते ढूंढते वे सारे गांव घूम आए, लेकिन उनको अपना घर नहीं मिला। पूछत पांडे फिरे सब सो, कि पांडे पंडित जी है वो सबसे पूछते फिर रहे हैं, सब सो कि सबसे ही पूछते फिर रहे हैं। क्या? अपने घर को, अपनी झोंपड़ी को पूछते हुए फिर रहे हैं। पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन अपनी झोंपड़ी को कहीं भी खोज न पाए। लेकिन झोंपड़ी तो होगी तभी तो मिलेगी। श्री कृष्ण जी ने झोंपड़ी को तो महल में बदल दिया। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कि पंडित जी है वो सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे हैं कि मेरी झोंपड़ी थी कहाँ गई, मेरी झोंपड़ी थी कहाँ गई।
पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन झोंपड़ी को उन्होंने कहीं भी प्राप्त नहीं किया। अब आगे के पद में देखो, अब उन्होंने अपना जो झोंपड़ी बदली है महल में, वो महल खोज भी लिया है, अपनी पत्नी और बच्चे भी उनको मिल गए हैं। अब वो उस महल में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पुरानी दशा और आज की दशा में वो अंतर कर रहे हैं। वो उन दोनों में चर्चा कर रहे हैं कि मेरी पहली क्या दशा थी और आज क्या दशा है। उन्हीं को सोच विचार इन पदों में बताया गया है। तो पढ़ते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अति सुंदर। अब इसमें इस सवैया में कवि नरोत्तम दास जी द्वारा ये रचित है सुदामा चरित। तो इसमें नरोत्तम दास जी कहते हैं कि अब सुदामा जी की मनोदशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सुदामा जी पहले एक झोंपड़ी में साधारण जीवन निवास करते थे और अब उनके पास महल है, सारे सुख सुविधा है। तो अब उनका जीवन, तो उन सुदामा जी खुद ये विचार करते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे वर्णन है। तो सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं कि अपने महल में आकर सुदामा जी सोचने लगे हैं कि के वह टूटी सी छन्नी होती है, तो कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब मेरे पास जो सोने के सुनहरी महल वो सुहावत शोभा दे रहे हैं। अब मेरे पास सोने के महल है, वो सुहावत शोभा दे रहे हैं। के पग में पनही नहीं थी, और कभी पहले मेरे पैरों में क्या थी, पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कह ले गजराजहु ठाडे महावत, और कहाँ अब सवारी के लिए बड़े बड़े जो हाथी है उनको लिए महावत द्वार पर ही प्रस्तुत रहते हैं। कहाँ ले गजराजहु, गजराजहु यानी गजराजहु को, बड़े बड़े हाथियों को लिए हुए, ठाडे महावत खड़े हुए रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, और वो समय भी था जब कठोर भूमि पर ही रात कट जाती थी। पहले कठोर भूमि पर ही रात व्यतीत करनी पड़ती थी। किंतु कह कोमल सेज पे नींद न आवत, किंतु अब क्या है, मेरे पास सारी सुख सुविधा है, अब क्या है, कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, और पहले क्या है, क्षुधा पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए अत्यंत साधारण, के जुरतो जुड़ता नहीं, कि पेट भरने के लिए साधारण भोजन भी जुड़ता नहीं, साधारण भोजन भी नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, लेकिन अब श्री कृष्ण जी की कृपा हो गई है, तो प्रभु के जो प्रताप है, प्रभु की जो कृपा हुई है, उससे दाख किशमिश आदि जो कीमती खाद्य पदार्थ है वो भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सुदामा जी अपनी पहले की और आज की दशा का चिंतन कर रहे हैं कि पहले क्या दशा थी और श्री कृष्ण जी की कृपा से आज हमारी क्या दशा हो गई है, और अब हमारे पास राजसी ठाट बाट है, सब श्री कृष्ण की कृपा है। तो कैसा लगा आपको ये संपूर्ण पाठ की व्याख्या और सुदामा चरित पाठ जो उनकी नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है, बहुत ही सुंदर पाठ है। इनको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ये बहुत सरल है और समझने में आसान है, और ये आपके प्रश्नोत्तर में परीक्षा में बहुत ही सहयोगी है। तो भावार्थ कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहीं भी आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए। तब तक धन्यवाद।